नमस्कार, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ रॉय। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज का वीडियो हमारे पिछले वीडियो से अलग होगा। आज के वीडियो में हम ओमिक्रॉन और डेल्टा प्रकार के लक्षणों के बीच अंतर और ओमिक्रॉन से सहन शक्ति पोस्ट रिकवरी प्राप्त करने के लिए 4 युक्तियों के बारे में बताने जा रहे हैं। कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आइए शुरू करते हैं। आइए अब जानते हैं ओमिक्रॉन और डेल्टा के लक्षणों में अंतर कैसे करें। दुनिया भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों में वृद्धि लोगों के बीच चिंता पैदा कर रही है, क्योंकि नए कोविड-19 वेरिएंट, डेल्टा वेरिएंट या सिर्फ सामान्य सर्दी के लक्षणों के बीच अंतर करना मुश्किल है। कई वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने कहा है कि ओमिक्रॉन संस्करण डेल्टा संस्करण की तुलना में अधिक पारगम्य है और कई देशों में नए कोविड-19 संस्करण के मामलों की संख्या में तेज वृद्धि देखी जा रही है, लेकिन दूसरी लहर की तुलना में कम घातक परिणाम है। डेल्टा संस्करण और ओमिक्रॉन संस्करण के लक्षणों के बीच अंतर करने के कई तरीके हैं। हालांकि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यदि कोई मूल कोविड-19 लक्षणों में से किसी का अनुभव कर रहा है तो उन्हें जल्द से जल्द अपना परीक्षण करवाना चाहिए। कई विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि डेल्टा संस्करण की तुलना में, जिसके कारण वैश्विक महामारी की दूसरी लहर आई, ओमिक्रॉन संस्करण के लक्षण हल्के होते हैं। इसका मतलब है कि सर्दी, खांसी और बुखार का अनुभव अपेक्षाकृत हल्का होगा। पहले की मीडिया रिपोर्टों के अनुसार एम्स के एक डॉक्टर ने यह भी कहा था कि यदि कोविड-19 के ओमिक्रॉन संस्करण से संक्रमित हैं तो उन्हें सांस फूलने का अनुभव नहीं हो सकता है, जो डेल्टा संस्करण का एक सामान्य लक्षण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अध्ययन के अनुसार नया संस्करण गले में नहीं बल्कि फेफड़ों में गुड़ा करता है। किसी व्यक्ति के फेफड़े और श्वसन श्वास पर ओमिक्रॉन प्रकार का प्रभाव कम से कम होने की संभावना है। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में नए कोविड-19 संस्करण से संक्रमित अधिकांश लोगों में बहुत कम या कोई लक्षण नहीं रहा है। ओमिक्रॉन से संक्रमित अधिकांश रोगियों को बुखार, सिर दर्द, भरी हुई नाक और खांसी का अनुभव हो रहा है। 2 संक्रमणों के बीच अंतर करना अभी भी कठिन है, क्योंकि ओमिक्रॉन के लिए किसी व्यक्ति के परीक्षण के लिए जीनोम अनुक्रमण की आवश्यकता होती है। जैसा कि दुनिया भर में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं, सभी आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, जैसे कि घर से बाहर हर समय फेस मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करना और उचित सामाजिक दूरी के मानदंडों को बनाए रखना। आइए अब जानते हैं ओमिक्रॉन से रिकवरी के बाद सहन शक्ति हासिल करने के लिए 4 जरूरी टिप्स। पिछले कुछ हफ्तों में ओमिक्रॉन संस्करण ने पूरी दुनिया में कोविड-19 मामलों में वृद्धि की है। सुपर संक्रामक स्ट्रेन लोगों में हल्के लक्षण पैदा करने के लिए कहा जाता है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि वे इस प्रकार से संक्रमित लोगों को लंबे समय तक कोविड-19 संक्रमण विकसित होने का अधिक खतरा होता है। सामान्य ओमिक्रॉन लक्षणों में खांसी, कंजेशन, नाक बहना और थकान शामिल है। से संक्रमित होने से बचाव के लिए कोविड-19 ये सुझाव दिया जाता है कि लोगों को खोई हुई प्रतिरक्षा को पुनः प्राप्त करने की दिशा में काम करना चाहिए। धीरे धीरे और स्थिर रूप से खाएं। विशेषज्ञ के अनुसार उपवास से शुरुआत करनी चाहिए और अपनी पाचन अग्नि को धीरे धीरे बनने देना चाहिए। डॉक्टर रेखा राधामणि ने सुझाव दिया कि लोगों को भोजन की मात्रा उत्तरोत्तर बढ़ानी चाहिए। हल्के गर्म से शुरू करें। जब तक आपका पाचन सामान्य नहीं हो जाता, तब तक अच्छे वसा वाले पके हुए खाद्य पदार्थ लें। नियमित रूप से व्यायाम करें। हमारे दैनिक दिनचर्या में व्यायाम के महत्व पर विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा प्रकाश डाला गया है। कभी-कभी जब हम नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, हमारे शरीर के कुछ हिस्सों में दर्द हो सकता है, सिर्फ इसलिए कि कोई महसूस करता है कमजोर या थके हुए। उन्हें व्यायाम नहीं छोड़ना चाहिए। उसके बजाय लोगों को किसी प्रकार की गतिविधि
करनी चाहिए या बस टहले या योग करें? विटामिन सी के साथ ओवरबोर्ड मत जाओ। विटामिन सी कोविड-19 के दौरान रिकवरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि हम आग्रह करना चाहेंगे प्रतिरक्षा वापस पाने के लिए किसी को अपने सिस्टम को विटामिन सी और खट्टे फलों के साथ अधिभारती नहीं करना चाहिए जब उनका पाचन अभी भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। अपने दिमाग को आराम दे। इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना वायरस दिमाग की कार्य प्रणाली को प्रभावित करता है और दिमाग को आराम देने का सबसे अच्छा तरीका है रात की अच्छी नींद, इसके बाद सांस लेने का व्यायाम और ध्यान। कृपया ये न भूलें कि महामारी खत्म नहीं हुई है। घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनें, बार बार हाथ धोएं या साफ करें, सार्वजनिक सभा से बचें और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तीसरी लहर से लड़ने में मदद करने के लिए आज ही अपना कोविड का टीका लगवाएं, क्योंकि जितने अधिक लोगों को अपना टीका मिलेगा उतनी ही अधिक संभावना है कि हम इससे लड़ने के लिए सुसज्जित होंगे। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।